पिछले एपिसोड में हमने देखा लिंशी जुन से नाराज होकर चली गई थी। अब आगे जुन बस स्टैंड पर होता है, तभी काय आता है और पूछता है लिंशी कहाँ है। जुन मुझे लगता है वो चली गई। काय तुम दोनों की लड़ाई हुई है। जुन वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ लिंशी अपने घर पहुँच जाती है। वो अपनी मॉम को पीछे से हक करती है। उसकी मॉम डर जाती है। उसके पेरेंट्स उसे देखकर खुश होते हैं। अब वो तीनों खाना खाने बैठते हैं, पर उसके फादर उससे रिजल्ट के बारे में पूछते हैं। लिंशी अपना रिजल्ट निकालती है। उसके फादर उससे रिजल्ट छीन लेते हैं और देखने लगते हैं। वो रिजल्ट देखते वक्त खुश होते हैं। लिंशी उन्हें बताती है वो सेकंड आई है, तो उसके फादर बोलते हैं क्या। लिंशी को लगता है उसके फादर इस पोजीशन से नाराज हैं, पर वो तो खुश होते हैं और लिंशी की तारीफ करते हैं। अब वो खाना खाते हैं। फिर उसके फादर जुन का रिजल्ट पूछते हैं। लिंशी जुन का नाम सुनकर उदास हो जाती है, पर फिर भी वो उन्हें बताती है जुन फर्स्ट आया है और वो खाना खाए बिना उठकर चली जाती है। उसकी मॉम उसके फादर से कहती हैं लिंशी जुन का नाम सुनकर अलग सा बिहेव कर रही है। उसके फादर कहते हैं कहीं वो लड़का हमारी लिंशी को बुली तो नहीं कर रहा। अब लिंशी के पेरेंट्स उसके लिए नया फोन ले आते हैं। लिंशी सबके मैसेज पढ़ती है। जुन ने भी उसे मैसेज भेजा था कि वो उसे बिना बताए और उससे बिना मिले क्यों चली गई। घर पहुंचकर मुझे कॉल करना। लिंशी मैं तुम्हें कॉल नहीं करूंगी। अब शियंग जुन को बता रहा होता है कैसे उसके फादर ने उसे छुट्टियों में कोचिंग क्लासेस भेज दिया है, पर यहाँ मेरे साथ एक अजीब बात हुई है। यहाँ पर मियान भी आ रही है। जुन पर तुम तो बहुत खुश होगे क्योंकि तुम तो मियान से ही मिलना चाहते थे। शियंग पर मियान हमेशा अपने फोन में लगी रहती है और लिंशी से बात करती रहती है। अभी भी वो लिंशी से बात कर रही है। जुन लिंशी ने नया फोन ले लिया। शियंग हाँ, ये दोनों एक दूसरे से ऐसे बात करते हैं जैसे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं। जुन मेरी बात कराओ। शियंग तुम मेरी जगह मियान से बात करोगे। जुन नहीं, मुझे लिंशी से बात करनी है। शियंग सबको लिंशी से बात क्यों करनी है, मुझसे क्यों नहीं करनी। शियंग मियान के पास जाता है और कहता है जुन लिंशी से बात करना चाहता है। मियान लिंशी को बताती है और कॉल स्पीकर पर रखती है। जैसे ही जुन लिंशी से बात करता है, लिंशी कॉल कट कर देती है। मियान और शियंग को कुछ समझ नहीं आता। अब वो दोनों क्लास में सोच रहे होते हैं कि जुन और लिंशी के बीच क्या हुआ। शियंग कहता है जरूर लिंशी की गलती होगी। मियान नहीं, जुन की गलती होगी। शियंग हाँ, तुम लड़की तो कुछ गलत कर ही नहीं सकती। पर उनकी बातों से आगे के स्टूडेंट परेशान होते हैं। वो उन्हें चुप होने की कहते हैं, पर दुनिया का रिवाज है जो स्टूडेंट दूसरों को चुप कराता है तो टीचर को लगता है वही बात कर रहा होगा। टीचर उससे सवाल पूछते हैं, पर वो लड़का जवाब नहीं दे पाता तो सारे स्टूडेंट उस पर हंसते हैं। अब वो लड़का टॉयलेट में शियंग से लड़ाई करने लगता है। तभी मियान आकर उसे बचाती है और उन लड़कों को मारती है और कहती है कि इसे छोड़ दो, मैं ताइक्वांडो में ब्लैक बेल्ट हूँ। शियंग है तुम ब्लैक बेल्ट हो। मियान कहती है नहीं, यहाँ से भागो। अब वो दोनों भागकर ऐसी जगह जाते हैं जहाँ से आगे नहीं जा सकते। शियंग उन लड़कों से माफी मांगता है, पर वो लड़के शियंग को माफ नहीं करते। शियंग हमें लड़ाई नहीं करनी चाहिए, हमारे साथ एक लड़की है। वो लोग हम लड़की को नहीं बल्कि तुम्हें मारेंगे। वो शियंग को मार रहे होते हैं, तभी वहाँ जुन आ जाता है और वो उनसे लड़ता है। वो सब लड़ ही रहे होते हैं, तभी मियान कोला की बोतल खोल देती है और उनके ऊपर फेंक देती है। अब जुन और शियंग बैठे होते हैं। शियंग पूछता है तुम यहाँ कैसे आए। जुन मैं मियान से लिंशी के घर का पता पूछने आया हूँ। शियंग कहता है मुझे नहीं लगता मियान तुम्हें लिंशी का पता बताएगी। जुन मैं उससे चालाकी से निकलवा लूंगा। तभी मियान उनके लिए बैंडेड लाती है। जुन मियान से कहता है मैं लिंशी के लिए गिफ्ट लेने की सोच रहा हूँ। मियान हाँ, अच्छी बात है, लड़कियों को महंगे गिफ्ट अच्छे लगते हैं। मैं तुम्हें लिंशी का पता भेज रही हूँ। जुन थैंक्स बोलकर चला जाता है। अब लिंशी अपनी शॉप पर बैठी होती है, तभी कोई उससे पानी खरीदता है। वो उस कस्टमर को देखती है तो वो जुन होता है। लिंशी जुन को देखकर कहती है ये पानी बेचने के लिए नहीं है। जुन ठीक है, वैसे भी मुझे पानी नहीं चाहिए। ये बताओ तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया। लिंशी मुझे तुमसे बात नहीं करनी।
अब तुम जाओ। जुन, मैं यहाँ पर कस्टमर हूँ, मैं कितनी भी देर यहाँ शॉपिंग कर सकता हूँ। लिंची, मैं यहाँ की मालिक हूँ, मैं तुम्हें कुछ नहीं खरीदने दूंगी। तभी शेल्फ का सामान गिरने वाला होता है। जुन उसे रोकता है। तभी लिंची के फादर उन्हें ऐसे देख लेते हैं और उनसे पूछते हैं, तुम दोनों क्या कर रहे हो? जुन अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है। अब जुन लिंची के घर में होता है। लिंची के पेरेंट्स उसके लिए खाना बना रहे होते हैं और आपस में बात करते हैं कि बच्चों को दिल के बारे में पता तो नहीं चल गया। अगर वो जब तक खुद ना पूछे तब तक तुम उन्हें कुछ मत बताना। लिंची के फादर हाँ करते हैं। लिंची की मॉम लिंची से जुन को पानी देने की कहती हैं। लिंची जुन को पानी तो देती है पर जुन को गिलास नहीं देती। अब वो सब खाना खाते हैं। उसके पेरेंट्स जुन को बहुत सारा खाना देते हैं। लिंची जुन को देखकर चिढ़ रही होती है। उसके पेरेंट्स जुन से अपनी फैमिली और उसके छोटे भाई के बारे में पूछते हैं। जुन, मेरे पेरेंट्स काम में बिजी हैं और मेरा भाई 11 साल का हो गया है। लिंची के पेरेंट्स, तुम हमें उसकी फोटो दिखा सकते हो? जुन, इसमें मेरा भाई अपना बर्थडे बना रहा है और आप उसकी और फोटोज भी देख सकते हो। लिंची के पेरेंट्स फोटो देखकर बहुत खुश होते हैं। लिंची सोचती है उसके पेरेंट्स जुन के भाई की फोटोज क्यों देखना चाहते हैं और वो उनके हाथ से जुन का फोन छीन लेती है। लिंची के फादर जुन को उनके साथ बास्केटबॉल खेलने के लिए कहते हैं। जुन मान जाता है। अब वो सब ग्राउंड में आ जाते हैं। लिंची जुन से कहती है उसके फादर काफी दिनों बाद खेल रहे हैं तो आराम से खेलना। जुन हाँ कहता है। अब वो गेम शुरू करते हैं पर लिंची के फादर बहुत अच्छे से खेलते हैं। जुन बुरी तरह थक जाता है। लिंची उसके लिए पानी लाती है। जुन, तुमने झूठ क्यों बोला? तुम्हारे फादर बहुत दिनों से नहीं खेले, वो तो कितना अच्छा खेलते हैं। लिंची अपने फादर से कहती है कि जुन दोबारा खेलना चाहता है। उसके फादर जुन से हाँ कहते हैं और कहते हैं कि इस बार लिंची भी खेलेगी। अब वो लोग खेल रहे होते हैं। जुन लिंची को डिफेंस कर रहा होता है। तभी लिंची अपने फादर को बुलाती है। वो जुन को पीछे से पकड़ लेते हैं और लिंची बॉल बास्केट में डाल देती है। लिंची को अपने भाई की याद आ जाती है। वो सब ऐसे खेलते थे। अब लिंची के पेरेंट्स घर पर चले जाते हैं। लिंची कहती है, आज बहुत दिनों बाद इन्हें खुश देखा है। जुन, सब मेरा कमाल है। तो मुझे बताओ तुम मुझसे क्यों गुस्सा हो? लिंची, मैंने तुम्हें सॉन्ग से कहते हुए सुना था कि तुम मुझसे नफरत करते हो। तो फिर जुन लिंची को पूरी बात बताता है कि वो सॉन्ग से कह रहा था कि वो लिंची से नफरत करता था पर अब वो मेरी अच्छी दोस्त है। तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है? लिंची, यकीन है। फिर जुन लिंची से पूछता है कि तुम मेरी फ्रेंड तुम्हारे भाई के दिल की वजह से बनना चाहती थी? लिंची, तुम्हें कैसे पता? जुन, तो मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारे भाई का दिल मेरे पास नहीं बल्कि मेरे छोटे भाई के पास है। यह बात सुनकर लिंची हैरान रह जाती है। अब लिंची अपने कमरे में अपने आप से कह रही होती है कि उससे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। तभी लिंची को मियान का फोन आता है। वो लिंची से बात कर ही रही होती है। तभी मियान कहती है, मुझे जुन की आवाज कैसे आ रही है? लिंची, जुन मेरे घर आया है। नेक्स्ट डे मियान से शीअंग मिलने आता है और कहता है, मेरे साथ घूमने चलोगी? मियान, मैं नहीं जाऊंगी। लिंची भी यहाँ नहीं है, मुझे तुम्हारे साथ मजा नहीं आता। शीअंग, चलो उसी के पास चलते हैं। अब वो दोनों बस में जा रहे होते हैं। तभी शीअंग मियान के कंधों पर सिर रख देता है और कहता है, मुझे चक्कर आ रहे हैं। मियान, अगर तुम्हें नेक पिलो चाहिए तो मांग लो, ऐसे बहाने तो मत बनाओ। और शीअंग को नेक पिलो दे देती है। बेचारा शीअंग। दूसरी तरफ लिंची जुन को ब्रेकफास्ट देती है और कहती है, इसे खाकर जाओ। जुन, अगर तुम्हारे भाई का दिल किसी और के पास होता तो भी तुम ऐसे ही करती। इतने में मियान और शीअंग आ जाते हैं और उन्हें गले लगा लेते हैं। अब वो सब साइकिलिंग करते हैं। शीअंग जुन से पूछता है, तुम्हारी मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हो गई? जुन मना करता है। मियान लिंची से पूछती है, माना जुन के पास तुम्हारे भाई का दिल नहीं है मगर वो तुम्हारा फ्रेंड सच में बनना चाहता है। अब जुन और लिंची अकेले में बात करते हैं। लिंची, मैं सच जानने के बाद तुम्हारी फ्रेंड नहीं बन सकती। जुन, चलो हम फिर से शुरुआत करते हैं। और अपना हाथ लिंची के आगे बढ़ाकर कहता है, मेरा नाम जुन है। और लिंची उससे हैंडशेक करती है। फिर वो दोस्ती कर लेते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें।